हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी आर क्लासेस। सो गाइस, क्लास 10th की लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर पॉलिनोमियल्स खत्म कर दिया था और आज हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या टॉपिक देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे यहां बोला गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन होती क्या है? लीनियर इक्वेशन की अगर जनरल फॉर्म में लिखूं तो लीनियर इक्वेशन को आप लिखते हो ax प्लस बी की फॉर्म में। ठीक है, ax प्लस बी की फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, जहां पे a नॉट इक्वल 0 होगा, मतलब यहां पे वेरिएबल क्या है? x है, सिंगल वेरिएबल है। तो ये लीनियर इक्वेशन कैसे हुई? इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लियर हुआ ना? ठीक है। और क्लास 9th में आपने एक चैप्टर 4 पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल में आपने इक्वेशन को क्या लिखा था? उसकी जनरल फॉर्म बनाई थी हमने ax प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये लीनियर इक्वेशन थी। किसमें? टू वेरिएबल में। बात समझ आ रही है ना? इक्वल 0। अब यहां पे क्या होगा? ना तो a 0 के इक्वल होगा, ना b 0 के इक्वल होगा। क्लियर? तो ये लीनियर इक्वेशन होगी टू वेरिएबल्स में। टू वेरिएबल्स मतलब यहां पे x y दो वेरिएबल हो गए। ठीक है, अगर दो वेरिएबल में आपने इक्वेशन को सॉल्व करना है तो x y आपको लेने ही पड़ेंगे। तो उस कंडीशन में ना तो a 0 होगा, ना आपका b 0 होगा। अगर a 0 के इक्वल हो गया तो इसका मतलब 0 इंटू एक्स 0 हो गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपकी टू वेरिएबल के इक्वल नहीं होगी, तब ये क्या बन जाएगा? वन वेरिएबल की इक्वेशन बन जाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं यहां पे ना तो a 0 होगा, ना b 0 होगा। अगर इसको टू वेरिएबल्स में लेके चलना है, ना तो आप a की वैल्यू 0 ले सकते हो, ना आप b की वैल्यू 0 ले सकते हो। क्लियर? तो ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लेकिन यहां पे बात हो रही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन तो आपने लेनी है, लेकिन साथ में क्या लेना है? उनका पेयर लेना है। तो पेयर जहां पे आ जाएगा तो वहां पे आप क्या करोगे? a1x b1y c1 इक्वल 0, a2x b2y c2 इक्वल 0। ये हो गया आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो, सिर्फ इसी को ध्यान देना आपने, इसी में सब कुछ है। टू वेरिएबल्स एक्स वाई में है, टू वेरिएबल्स है, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन दी है और पेयर बोला गया है। पेयर बोला गया है, दो पेयर है। एक इक्वेशन आपकी ये वाली है, दूसरी इक्वेशन आपकी ये वाली है। तो हुआ क्या है यहाँ पे? ना तो a1 0 होगा, ना a2 0 होगा, ना b1 0 होगा, ना b2 0 होगा। तो यहाँ पे ना a1 0 के इक्वल होगा, ना a2 0 के इक्वल होगा, ना b1 होगा और ना b2 होगा। क्लियर? यहां तक समझने के बाद आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि लीनियर इक्वेशन को इस चैप्टर में जो बोला जाएगा आपको कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है और वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे ही हमारे पास ये दो इक्वेशन है, ठीक है, ये हमारे पास दो इक्वेशन है, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x और y। तो आपने इस तरह से आपको दो इक्वेशन दी होंगी, इसको आपने सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद आपने एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एक्स वाई है। अगर यहाँ पे वेरिएबल पी क्यू होगा तो आप पी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। अगर यहाँ पे पी क्यू की जगह कुछ और भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, जो वेरिएबल होंगे वेरिएबल को आपने फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के दो मेथड है। इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के दो मेथड दिए हुए हैं। तो मेथड देख लेते हैं पहले क्या है। सबसे पहला मेथड आप पढ़ोगे ग्राफिकली मेथड। ग्राफिकली मेथड। उसके बाद एक मेथड आप पढ़ोगे अलजेब्रिक मेथड। देखो, पहले अलजेब्रिक मेथड को मैं यहां पे लिख देता हूं, क्योंकि इसको मैं डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा। जैसे जैसे हम आगे एक्सरसाइज करेंगे तो उसके अंदर ये आते जाएंगे। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड में क्या आएगा? एक मेथड आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड,
देखो जैसे इसका नाम से पता लग रहा है ना, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट मतलब एक की वैल्यू दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देना, पुट कर देना। दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन में क्या होगा, नाम से पता लग रहा है एलिमिनेशन, एलिमिनेट कर देना मतलब एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना, एक वेरिएबल को हटा देना। ठीक है, जैसे मैंने अभी यहां लिखा था ना, इस तरह से मैंने दो इक्वेशन लिखी थी, A2 B2 और C2। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में पुट करोगे, मतलब यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें पुट कर देंगे। एलिमिनेशन में क्या होगा, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे, एक को हटा देंगे तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल आएगी। तीसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, तो ये आप अलजेब्रिक मेथड के अंदर पढ़ने वाले हो, जिसकी हेल्प से मैं दो इक्वेशन को सोल्व करूंगा और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। और एक बात और बता दूं कि इन तीनों मेथड से आंसर आपका सेम आएगा। इन तीनों मेथड से आंसर जो आएगा वेरिएबल की जो आप वैल्यू निकालोगे तो उनकी वैल्यू आपकी क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ग्राफिकली मेथड। अलजेब्रिक मेथड के बाद हमारा है ग्राफिकली मेथड, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो ग्राफिकली मेथड में क्या है, जिस तरह से आपको ये दो इक्वेशन गिवन है, ये दो इक्वेशन आपके पास है A2x B2y C2। ठीक है, अगर मैं इन दो इक्वेशन के एक एग्जांपल बना लेता हूं, मैं इसको लिख देता हूं 2x 3y 6 4x 6y 8। मैंने एक इक्वेशन बना दी। देखो यहाँ पे A1 हो गया 2, A1 क्या हो गया 2, A2 क्या हो गया 4, B1 हो गया 3, B2 हो गया 6, C1 हो गया 6, C2 हो गया 8। ठीक है, अब देखो ग्राफिकली मेथड में क्या होगा, आपको ये इक्वेशंस जो है ना ग्राफ के हेल्प से सॉल्व करनी है और वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। बात समझ आ रही है मेरी, कि इन इक्वेशंस का आपने पहले ग्राफ बनाना है और ग्राफ की हेल्प से आपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अलजेब्रिक मेथड में हम क्या कर रहे थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे थे, एलिमिनेशन मेथड लगा रहे थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा रहे थे। अभी बताया ना मैंने, उसमें क्या था, इन तीन मेथड से आप क्या कर रहे हो, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो, एक्स वाई की वैल्यू निकाल रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, आपको ग्राफ की हेल्प से एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर? तो ग्राफिकली मेथड में आप सबसे पहले पढ़ोगे, पहली कंडीशन है हमारे पास A1 A2 B1 B2 के इक्वल नहीं होगा। A1 A2 B1 B2 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लो देखो ये A1 है 2, A2 है 4, B1 है 3, B2 है 6, C1 C2। ठीक है, मान लो मैं यहां पे लिख देता हूं 5। ठीक है, तो A1 A2 B1 B2 मतलब A1 हो गया 2, A2 हो गया 4। तो A1 A2 यहां पे बन गया A1 अपॉन में A2 क्या बन गया 2/4। 2/4 मींस 1/2 बन गया। B1 B2 3/5। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि A1 A2 की वैल्यू आई 1/2, B1 B2 की वैल्यू है 3/5। तो क्या ये इक्वल है दोनों? नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा A1 A2 नॉट इक्वल B1 B2। समझ आ रही बात? तो इस तरह की इक्वेशंस का जो ग्राफ बनेगा, इन दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ आपका इस तरह से बनेगा। मान लो पहली इक्वेशन का आपने ग्राफ बनाया ऐसे किया, दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बनाया ऐसे किया, तो ये दोनों एक ही पॉइंट पे काटेंगे, एक ही पॉइंट पे कट करेंगे। बात समझ आ रही है कि ये जो दो लीनियर इक्वेशन है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, एक ऐसे जाएगा, दूसरे का ग्राफ ऐसे जाएगा। कब जाएगा? जब ये कंडीशन हमारी फुलफिल होगी। ठीक है, जब ये कंडीशन हमारी फुलफिल होगी। ठीक है, या ऐसे कह सकते हो इस कंडीशन में ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है ना, इस कंडीशन में ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, लाइंस कैसी हैं? लाइंस कैसी हैं? ये इंटरसेक्टिंग लाइंस, लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। और सॉल्यूशन जो निकलेगा वो कैसा निकलेगा? यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर? यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। और कैसा सॉल्यूशन होगा? कंसिस्टेंट
सॉल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब है अगर ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन कैसे होगी मैंने आपको बता दिया, A1 A2 B1 B2 के इक्वल नहीं होगा। जब इक्वल नहीं होगा तो इनका ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह से बनेगा कि पहली इक्वेशन का ग्राफ ये हो गया, दूसरी का ये हो गया, तो एक पॉइंट पे काटेंगे। कहने का मतलब है कि वो एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, इसलिए ये लाइंस होगी इंटरसेक्टिंग। और इनका जो सॉल्यूशन होगा यूनिक होगा, यूनिक मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा, एक ही पॉइंट पे ये एक दूसरे को टच करेंगे। और सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। क्लियर। इसी तरह से एक सेकंड पॉइंट लेते हैं। सेकंड पॉइंट आ गया हमारा A1 A2 B1 B2 C1 C2। क्लियर। तो इसके लिए देखो क्या हो सकता है, इसके लिए क्या हो सकता है, जैसे मान लो मैंने इक्वेशन बना दी इस तरह से 4x 6y 12, ये मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं। पेपर में कुछ भी इक्वेशन आ सकती है और आपसे पूछा जा सकता है कि है क्या ये। तो ये 2 है 4 है, तो A1 A2 क्या होगा, A1 A2, तो A1 यहाँ पे 2 हो गया, A2 आपका 4 हो गया, तो 2/4 A1 A2 हो गया आपका 2/4 1/2। इसी तरह से B1 B2 हो गया आपका 3/6 1/2। समझ आ रहे हैं ना, B1 B2। और C1 C2 हो गया आपका C1 C2 हो गया 6/12 1/2। तो देखो A1 A2 भी 1/2 है, B1 B2 भी 1/2 है, C1 C2 भी 1/2 है। तो तीनों कंडीशन हमारी क्या इक्वल है। तो इस कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा, इस कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा आपका, इस कंडीशन में जो आप ग्राफ बनाओगे, मान लो पहली इक्वेशन का ग्राफ बना इस तरह से, ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन का ग्राफ भी ना इसी लाइन के ऊपर बनेगा। बात समझ आ रही है। एक ही लाइन के ऊपर, एक ही इसी लाइन के ऊपर दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनेगा। ठीक है। कहने का मतलब है जिस तरह से हमारी पहले क्या हो रहा था, एक ऐसे जा रही थी, एक लाइन ऐसे जा रही थी। ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, मान लो पहली इक्वेशन से आपने ग्राफ बना दी इस तरह से, तो दूसरी इक्वेशन से भी जो आप ग्राफ बनाओगे वो इसी लाइन के ऊपर बनेगा। ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, जैसे यहां बोला गया इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो आप यहां पे क्या लिखोगे, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है। और तीसरा हो गया कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। देखो यहां पे मैं एक रफली बना देता हूं, इस तरह के इक्वेशन में ग्राफ जो है आपस में एक दूसरे को टच करेंगे, और इस तरह के इक्वेशन में क्या होगा, एक ही लाइन के ऊपर दोनों का ग्राफ बनेगा। ठीक है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। देखो थर्ड पॉइंट में क्या बोला गया, इसको मैं रब कर रहा हूं। थर्ड पॉइंट में क्या बोलेगा, A1 A2 B1 B2 बट नॉट इक्वल C1 C2। ठीक है। A1 A2 B1 B2 C1 C2। इस कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा दो इक्वेशन का, देखो दिमाग से ध्यान से समझना कि यहां पे A1 A2 B1 B2 C1 C2 पहली इक्वेशन इक्वल है। ठीक है। ये वाला इक्वल नहीं है, जैसे 2x 3y 6x 9y 5। ठीक है। तो यहां देखो A1 A2 हो गया आपका 2/6 1/3, B1 B2 ये हो गया आपका 3/9 1/3, C1 C2 ये हो गया आपका 6/5। तो आपको मिला क्या, ये दो इक्वल मिले ना, A1 A2 B1 B2 के इक्वल है लेकिन C1 C2 के इक्वल नहीं है। ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, ग्राफ जो बनेगा आपका पैरेलल लाइंस में बनेगा। ठीक है ना, ग्राफ जो बना आपका पैरेलल लाइंस में बना, तो इस तरह की लाइंस को आप क्या बोलोगे, पैरेलल लाइंस। तो इस कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा आपका पैरेलल लाइंस में बनेगा। ठीक है। सॉल्यूशन कैसा होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है। आपको एक बात और बताऊंगा मैं भी, सॉल्यूशन तभी निकलेगा जब दोनों ग्राफ एक दूसरे को टच करेंगे। पैरेलल लाइंस में क्या हो रहा है, इस तरह से दोनों इक्वेशन का ग्राफ कैसे बन रहा है, इनकी लाइंस कैसे आ रही है, पैरेलल में आ रही है। ठीक है। तो जब ये टच ही नहीं कर रही, जब ये लाइंस टच ही नहीं कर रही,
तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? सोचने वाली बात है कि सॉल्यूशन तभी निकलता है जब दो इक्वेशन का ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, एक दूसरे को कट करता है, एक दूसरे को टच करता है। तो इस तरह की लाइंस को बोल दिया मैंने पैरेलल सॉल्यूशन, ठीक है, और सॉरी पैरेलल लाइंस, उसके बाद नो सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन कैसा होगा मेरा? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। क्लियर? और एक बात और बता दूं, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन में बनेगा, कोई कर्व शेप नहीं आएगी, ठीक है ना। तो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनाओगे आप हमेशा स्ट्रेट लाइन में आएगा, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन को अगर आप ग्राफिकली मेथड से सोल्व कर रहे हो और आपको उसके लिए 3 पॉइंट लेके चलने पड़ेंगे, जिस तरह से आपने चैप्टर 4 क्लास 9 में किया था, सॉल्यूशन निकाल देते हो, ठीक है। तो वहां पे हम 2 पॉइंट निकाल के क्वेश्चन को खत्म करते रहे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर इक्वेशंस को अगर सॉल्व करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है ग्राफिकली मेथड से, तो आपको कम से कम एटलीस्ट 3 सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद आपने ग्राफ बनाना है। क्लियर? तो आपको भी मैंने क्या बताया कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन में बनेगा, और इस ग्राफ के ऊपर जो भी पॉइंट आएंगे इस लीनियर इक्वेशन के ग्राफ के ऊपर जो भी पॉइंट आएंगे वो इस लाइन के सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, समझ आ रही बात मेरी? क्या कह रहा हूं मैं? मान लो आपने 2x 3y + 6 = 0 का एक ग्राफ बना दिया, और वो ग्राफ जा रहा है आपका इस फॉर्म में, ठीक है। वो ग्राफ आपने इस तरह से बना दिया, ठीक है। इसका एक पॉइंट यहां पे आया, एक पॉइंट यहां आया, तो इन दोनों को ड्रॉ किया, ग्राफ बन गया, ठीक है। मैंने बोला 3 पॉइंट से बनाना है, तो तीसरा पॉइंट भी ले लिया, मान लो यहां पे आ गया, आपने तीनों को मिला दिया, ग्राफ बन गया, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, इस ग्राफ के ऊपर अगर और कोई पॉइंट भी आता है, मान लो इधर एक पॉइंट आ गया, ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट भी इसका सॉल्यूशन होगा। मतलब इसमें मान लो इधर पॉइंट आ गया 2 3, ये वाला पॉइंट आ गया 2 3, तो पहला x होता है, दूसरा y होता है, तो x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की 3 आनी चाहिए, ठीक है। या x की वैल्यू 2 रखोगे, y की वैल्यू 3 रखोगे, तो ये सारा किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। सॉल्यूशन उसी को ही तो कहते हैं। तो ये मैं रफली पॉइंट अपनी तरफ से लेट किए हैं, तो मैं यही समझाना चाहता हूं कि इस ग्राफ के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट आता है तो वो इसका सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन का मीनिंग मैंने बता दिया, x की वैल्यू रखोगे तो y की आनी चाहिए, अगर दोनों की वैल्यू पुट करोगे तो इक्वल में जो वैल्यू है वो आनी चाहिए, तभी उसको सॉल्यूशन बोला जाता है। सो ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन पार्ट था चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं 3.1। तब तक के लिए गुड बाय।